नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों फाइनली अपना पेपर जो है वो आप सभी लोगों ने दे लिया होगा और अभी आप लोगों को चिंता होगा कि भाई आपने कितना आंसर सही किया है। तो चलिए मैं आप फटाफट आपको यहां पे आंसर बता देता हूं, जल्दी से सभी लोग अपना आंसर एक बार मिला लें। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी लोगों का पेपर जो है बहुत बढ़िया गया होगा। और आज आप लोगों का जो पेपर था वो इलेक्टिव पेपर था, ठीक है, हिंदी इलेक्टिव पेपर था। तो चलिए फटाफट जो है वो आप मिला सकते हैं हिंदी इलेक्टिव का कितना आपका आंसर जो है वो सही हुआ है, ठीक है। तो देखिए जो पहला प्रश्न है दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, इसमें पूछा गया है आपसे वर्तमान समय में, ठीक है, वर्तमान समय में संपूर्ण मानव जाति किससे त्रस्त है। तो तनाव से त्रस्त है, ठीक है, सबको डिप्रेशन आजकल हो रखा है। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड प्रश्न की ओर आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। सेकंड जो आपका प्रश्न है देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है यहाँ पे कि कुदरत का अनमोल उपहार जो है वो क्या है, ठीक है। तो कुदरत का जो अनमोल उपहार है वो हंसी है, ओके। तीसरा प्रश्न दोस्तों, तीसरा प्रश्न के अंदर कह रहा है कि बेखौफ होकर हमें किसका आदान प्रदान करना चाहिए। तो भाई मुस्कुराहट को जो है वो बेखौफ होकर के एक दूसरे पर यहाँ पे आदान प्रदान करना चाहिए, ओके। फोर्थ प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है कि तनाव से कैसे दूर जो है वो हम लोग जा सकते हैं। तो देखिए किताबें पढ़ के, ध्यान करके, संगीत सुन करके, तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, कह रहा है यहाँ पे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि किसका आवाहन करता है। तो भाई नवयौवन का, ठीक है, ओके, नवयौवन का आवाहन करता है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। छठा जो प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर, छठा प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कवि विश्व को क्या दिखलाने की बात कर रहा है। तो कवि जो है वो विश्व को क्या दिखलाने की प्रयास कर रहा है। तो तरुणाई, ठीक है, तरुण भावना जो है वो दिखलाने का प्रयास कर रहा है। सातवां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सातवां प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में किस प्रकार के भाव निहित है। तो देशभक्ति का जो है भाव निहित है, ओके। आठवां प्रश्न देखिए, आठवां जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है कि देशवासियों को कहाँ से आमंत्रण मिल रहा है। तो देशवासियों को प्रत्येक दिशा से यहाँ पे आमंत्रण जो है वो मिल रहा है, ओके। नौवां प्रश्न की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नौवां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, इसमें कहा गया है कि संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता है, ठीक है। संचार भाषा है, इसमें कौन कौन से तत्वों की प्रचुरता है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर जो है वो संकेत अक्षर कूट पदों की हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला इसका करेक्ट आंसर है। 10वां प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न के अंदर आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे कि किसी लिखित सामग्री की त्रुटि विहीन करके उसको पढ़ने योग्य बनाना क्या कहलाता है, ठीक है। तो संपादन कहलाता है, ओके। 11वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 11वां प्रश्न है पीटीआई क्या है। तो पीटीआई एक समाचार एजेंसी है, ओके। पीटीआई क्या है, तो एक समाचार एजेंसी है। 12वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर है, इसमें कह रहा है यहाँ पे समाचार लेखन में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो भाई संपादक मंडल की भूमिका जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। 13 प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 13 कह रहा है कि विद्यालय में अवकाश हेतु दिए गए आवेदन में किसे संबोधित किया जाता है। तो भाई प्रधानाचार्य को संबोधित किया जाता है, ठीक है। आप आवेदन लिखते हैं अवकाश हेतु तो किसको संबोधित करते हैं, अपने प्रिंसिपल को करते हैं ना। 14वां प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और उनकी गड़बड़ियों को उजागर करना क्या कहलाता है। तो वॉच डॉग पत्रकारिता, ओके, वॉच डॉग पत्रकारिता कहलाता है। 15वां प्रश्न कह रहा है संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो जनसंचार कहा जाता है, ठीक है। 16वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 16वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर है, इसमें कहा जा रहा है कि मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। तो भाई मल्टीमीडिया जो है वो सभी क्षेत्रों में प्रयोग में लाया जा रहा है आजकल, ठीक है। 17वां प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुआ। तो भाई कोलकाता के अंदर ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है, जेम अगस्टस हिक्की के द्वारा। 18वां प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है कि सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेवारी किसकी होती है। तो भाई ये पत्रकार की होती है, ओके। 18वां प्रश्न हो चुका है दोस्तों। चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है। तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको पद्यांश दिया गया है, इसे पढ़ना है और इसे पूछा गया है कि इसके कवि कौन है। तो भाई कबीरदास जी जो है इनके कवि है, ओके। चलिए 20वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 20वां प्रश्न कह रहा है कि अरे इन दोन राह ना पाई में किन दो धर्मों के लोगों का वर्णन किया गया है। तो कौन से दो धर्म के लोगों का वर्णन किया गया दोस्तों, हिंदू और मुसलमान का यहाँ पे वर्णन किया गया है, ठीक है। 21 देखिए, इसमें कह रहा है कि हिंदू अपनी बड़ाई करते हैं परंतु किसके पैरों तले सोते हैं। तो वैश्या, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। आगे देखिए 22 पूछा गया है खाला का अर्थ क्या है। भाई खाला का अर्थ मौसी होता है, ओके। ये इस्लाम धर्म के अंदर जो है वो उर्दू शब्द है तो इसका मतलब मौसी हो जाता है, ओके। 23वां देखिए, कबीर के पदों में किस पर व्यंग किया गया है। तो भाई बाह्य आडंबर और धार्मिक कुरीतियाँ, ठीक है, तो ये दोनों के ऊपर यहाँ पे व्यंग किया गया है, ठीक है। चलिए 24वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 24वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर है, इसमें कहा गया है कि खेल में श्री कृष्ण हार जाते हैं पर जीतता कौन है। भाई सुदामा जीतते हैं, ठीक है।
बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। 25 देखिए, तुलसीदास किस हाल के कवि हैं, तो किस काल के कवि है, तो भाई ये भक्ति काल के कवि है। ओके चलिए 26वां देखिए, कह रहा है झहरी झहरी झिनी बूंद है प्रतिमानों में, झहरी झहरी में कौन सा अलंकार है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है 27वां देखिए, कह रहा है कि महादेवी वर्मा किसका त्याग करके अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दे रही है, तो भाई आलस्य को त्याग करके आगे बढ़ने की प्रेरणा जो है वो दे रही है। ठीक है छोटा सा गद्यांश है दोस्तों, ये छोटा सा गद्यांश आप चाहो तो पढ़ सकते हो 28 से 31 के लिए। देखिए 28वां प्रश्न पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है, तो भाई खानाबदोश पाठ जो है इसका ये गद्यांश दिया गया है। ठीक है 29 देखिए, इसमें कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार मजदूरों की संख्या कितनी है, तो 30 है। ठीक है 30वां देखिए, मानव और सुखिया कौन है, भाई ये दोनों को दोनों जो है वो मजदूर है। ठीक है 31वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। 31वां जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें देखिए क्या कहा गया है, तो भाई 31वां प्रश्न कह रहा है कि खानाबदोश, ठीक है खानाबदोश कहानी में भट्टे का ठेकेदार कौन है, असगर है। ठीक है 32वां देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि उसकी माँ कहानी के लेखक नौकर के साथ में किसका कार्ड देखकर थोड़ा घबरा गए, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट का। ओके 33 देखिए, इसमें कहा गया है बलिया के ददरी मेले में भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो विषय पर किसने भाषण दिया, तो भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ये भाषण दिया गया था। ओके चलिए 34वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 34 प्रश्न स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। इसमें देखिए कहा गया है ज्योतिबा फुले ने आदर्श परिवार किसे माना है, तो ज्योतिबा फुले जो है वो आदर्श परिवार बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी को माना है। ठीक है 35वां देखिए, इसमें पूछा गया है कि खानाबदोश, ठीक है खानाबदोश कहानी में महेश को किसकी लत लग गई है, भाई शराब की लत जो है वो महेश को लग गई है। 36 देखिए, इसमें कह रहा है कि दोपहर का भोजन कहानी के मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी के छोटे लड़के का नाम क्या है, तो प्रमोद नाम है। ठीक है 37वां कह रहा है दोस्तों, भाभी ने गोपाल की चोरी छिपे सिगरेट पीते कहाँ देखा था, तो भाई गैलरी के अंदर जो है वो देखा था। ठीक है चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है 38 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है 38 नंबर के अंदर कि मकबूल ने ऑयल कलर की ट्यूब खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताबें बेच दी, तो भाई भूगोल और इतिहास की इन्होंने किताब बेच दी थी। 39वां कह रहा है कि आवारा मसीहा उपन्यास किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है, ठीक है तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है 40वां प्रश्न देखिए, शरद चंद्र ने ननिहाल में किस बात का निषेध था, तो शौक पालना। ठीक है इस बात का इसे निषेध था, मतलब मनाही था। ठीक है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने सभी आंसर यहाँ पे मिला लिए होंगे और मैक्सिमम आंसर ठीक है आपके सही हुए होंगे, क्योंकि आपने इस चैनल के माध्यम से तैयारी की है, तो आशा करते हैं कि आपका जो आंसर है वो 40 में से 40 सही हुआ होगा। ठीक है अब दोस्तों हम लोग इसी प्रकार से 12th के भी बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। आपका सारा सब्जेक्ट इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। सो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले और इसे दोस्तों तक जरूर शेयर करें। ठीक है और दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, क्योंकि दोस्तों इसी चैनल के माध्यम से आपको 12th का कंप्लीट यहाँ पे प्रिपरेशन कराया जाएगा बिल्कुल भी फ्री में। ठीक है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।